Hello dear students. Myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PB Swani Center for Excellence. एज ए सीनियर फैकल्टी एज यू नो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ। मान लीजिए कोई नया बच्चा है, वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन पढ़ा रहा है, इसलिए मैं बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो उसको आप बोर मत होना इस बात को लेकर, ठीक है ना? तो वो चलता है अपना। मैं आपको बेटा लास्ट कुछ लेक्चर्स में लॉगरिथम के सम्स करवा रहा था। आज की क्लास में भी मैं आपको सम्स ही करवाने वाला हूँ फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूँ मोर एंड मोर सम्स करें आप, जिससे आपको प्रैक्टिस हो और लॉग आपको बहुत मजबूत टॉपिक हो जाए। लॉग से जो लोग डरते हैं ना, वो डर आपको खत्म हो जाए। मैं आपका डर मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स करवा रहा हूँ। तो आप उस सम्स को देखिए और समझिए किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो मैं आज जो सम्स लाया हूँ वो जरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम लाया हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है वो। सॉल्व 4 की पावर में लिखा हुआ है log 2 और log x, ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसमें लिखा हुआ है बेस, यहां पर आपको लेना है e, बेस e। ये इन्होंने अलग से लिख दिया है कि बेस आपको e लेना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि x यहां पर आपका क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, ये log 2 जो लिखा हुआ है, log 2 का आर्गुमेंट log x लिखा हुआ है। log 2 का आर्गुमेंट log x लिखा हुआ है। तो जो log 2 का आर्गुमेंट है, और मैंने बोला log का जो आर्गुमेंट है दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैंने यहां पर log का ये आर्गुमेंट ही तो लिया है कि आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे ही इस log का आर्गुमेंट भी ये पूरा log x है, तो पूरा जो log x है, log x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये e बेस है, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, e की पावर 0, e की पावर 0, यानी x इज ग्रेटर देन एनीथिंग रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी आवर आंसर शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू फाइनली 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस बात को बहुत दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? ओके, तो जरा देखिए यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 log x, यहां पर 2 लिखा हुआ है। जहां नहीं लिखा है, जहां बेस लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है, जहां नहीं लिखा हुआ वहां ई लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है बेस यू हैव टू टेक 1 ई इज इक्वल टू log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे log 2 और log x लिखा हुआ है, तो इस 2 को मैं होल 2 ऐसे बाहर ले सकता हूं, ऐसे मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये हो गया log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 की पावर में यदि log 2a है तो आंसर विल a। तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। एक काम करते हैं, log x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो log x को अपन t मान लेते हैं। तो t स्क्वायर इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, इसको इधर ले लीजिए तो माइनस t, इसको भी इधर ले लीजिए -1 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टराइज कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2, यानी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां से 2 और t कॉमन ले लीजिए, 2 और t कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1 और प्लस 1 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो t माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो t माइनस 1 को टेक कॉमन इन बोथ, तो क्या बचेगा आपके पास, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो बातें आ गई। यहां से क्या पता चला कि t की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू आ रही है -12, लेकिन t मैंने क्या माना था, t मैंने माना था log x, तो दैट इज log x और बेस e इज इक्वल टू 1, log x बेस e इज इक्वल टू -1/2। तो यहां से आगे x की वैल्यू e की पावर 1, यानी x आ गया e, और e की वैल्यू होती है 2.71,
ई की वैल्यू होती है 2.71। दैट मीन्स ये आंसर है, क्योंकि 1 से बड़ा है, ये आंसर 1 से बड़ा है, तो ये आंसर आपका है, ये ओरिजिनल आंसर है, ये लेंगे इसको आंसर में। क्यों? क्योंकि ई आपका 2.1 से 2.71 होता है। यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर -1/2, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√e, जिसकी वैल्यू 1 से शायद कम आएगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 2.71 होती है, तो स्क्वायर रूट जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये आंसर अपन डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। आपका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1, ये मैंने आपको बताया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए। अच्छा सम था, क्योंकि इसमें बेस ई भी दिया होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो लॉग का आर्गुमेंट लॉग दिया हुआ है, लॉग का आर्गुमेंट लॉग दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट लॉग का हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके जो आया हूं वो क्या है, वो इसको जरा देखिए ध्यान से। सॉल्व, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर लॉग, बेस में x/2 लिखा हुआ है, यहां पर √x लिखा हुआ है, प्लस 2 लॉग, बेस में 4x और यहां पर x² लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3 लॉग, यहां बेस में 2x और यहां पर लिखा हुआ है x³। ज्यादातर मुझे यहां पर देखिए, यहां पर हर जगह बेस अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर लॉग का कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूं। यहां पर बेस 2x है, यहां पर बेस 4x है, यहां पर बेस x/2। लेकिन एक चीज यहां पर कॉमन देखिए, हर जगह 2 का मल्टीपल बेस दिया हुआ है। यहां पर भी 2 लिखा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं 2 तो दिख रहा है ना आपको। यहां पर भी 2 का मल्टीपल दिख रहा है, यहां पर भी 2 का मल्टीपल दिख रहा है। तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं यहां पर लॉग मैं इसका बेस चेंज कर देता हूं log2। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, आप इस प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि यदि log a लिखा हुआ और यहां पर b लिखा हुआ है, आप सपोज बेस 2 करना चाहते हैं इसका, तो आप इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, बेस 2 लिख दीजिए। जो मर्जी है वो बेस लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, जिस भी बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उस बेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बेस सबका अलग है, सबका बेस अलग है, तो आई कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला डायरेक्टली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेस लेना पड़ेगा, लॉग बेस सेम करना है, तो मैंने log2 बेस ले लिया। 2 मेरे को कहां से आइडिया आया, क्योंकि हर जगह 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो मैं log बेस 2 पर ले लेता हूं इसको, फिर आगे सॉल्व करता हूं किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 4 log2 √x अपॉन में log x/2 बेस 2, log a और log b। तो log a अपॉन में log b, बेस हर जगह 2 कर दिया है मैंने, प्लस 2, इसमें भी क्या करेंगे log x² बेस 2 अपॉन में log 4x इज इक्वल टू 3 log x³ अपॉन में log 2x, बेस हर जगह 2 है। अब हर जगह बेस इसमें 2 है, इसमें अब कोई दिक्कत की बात नहीं, बेस इसमें हर जगह क्या है 2 है। इसका 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, इसकी √x का मतलब x की पावर 1/2, तो 1/2 को आप बाहर ले लेंगे तो 4 × 1/2 हो जाएगा, 4 × 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x बेस 2। इसको आप लिख सकते हैं log x माइनस log 2, डिवाइड में है तो log x माइनस log 2, बेस हर जगह 2 है, प्लस 2, इसका भी 2 बाहर ले लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 log x बेस 2। यहां पर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, log 2 4 लिख सकते हैं, प्लस log x लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में था तो दोनों को मैंने प्लस में कर दिया, log 4 इंटू x था, तो 4 इंटू एक्स को मैंने क्या कर दिया, log 4 प्लस log x कर दिया। आगे जरा देखिए, इसका 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 log x बेस 2। यहां पर इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log
एक्स और बेस 2। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, प्लीज आप मेरा सहयोग करिए। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 2 log 2x अपॉन में। यहां जरा देखिए, इसको मैं log 2x लिख देता हूं, लेकिन इसको मैं 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 1, क्योंकि 2 और 2 ये दोनों सेम हो तो क्या होता है, ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि यदि log a और ये दोनों सेम है तो आंसर विल 1, आंसर विल बी 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो माइनस ये हो गया -1 प्लस 4 log 2x अपॉन में, यहां डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, इसको लिखूंगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 सेम हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो उसको मैं सिर्फ 2 लिख देता हूं। 2 प्लस log 2x इज इक्वल टू 9 log 2x अपॉन में, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 2x। अब आपको हर जगह log 2x दिख रहा है, हर जगह log 2x दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, लेट log जो 2x है इसको आप t मान लीजिए, तो हो जाएगा 2t अपॉन में t माइनस 1, ये हो जाएगा 4t अपॉन में t प्लस 2, इसको भी इधर ले लीजिए, माइनस 9t अपॉन में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो t हर जगह से कॉमन मुझे दिख रहा है, तो मैं t और t हर जगह से कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने t को कॉमन ले लिया, t कॉमन लेने के बाद मेरे पास आया 1 अपॉन 2 अपॉन t माइनस 1, और यहां आएगा 4 अपॉन t प्लस 2, 4 अपॉन t प्लस 2, और यहां आया माइनस 9 अपॉन t प्लस 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, पर डू नॉट वरी, घबराइए मत, सिर्फ सम्स को देखिए, बहुत आसानी से सम हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। t कॉमन ले लिया, अब इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा t माइनस 1, t प्लस 2, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और t प्लस 1। तो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इसका डिवाइड होगा, पहले इसका डिवाइड करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका है। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे t प्लस 1 का, तो t प्लस 1 t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और यहां पर t माइनस 1 आपस में गया, तो t प्लस 1 बचा, t प्लस 2 और t प्लस 1, फिर प्लस 4, t प्लस 2 कैंसिल, जो भी है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो t प्लस 1 और t माइनस 1, माइनस 9, t प्लस 1 गया तो t माइनस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये शायद आपको बोर्ड में विजुअल होगा, t इज इक्वल टू 0। तो t, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, वो 0 हो गया, सिर्फ यहां पर बचा t और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। t अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन ज्यादा में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, अपन ने मैथ ली है तो कैलकुलेशन तो होगी, अपन कैलकुलेशन से ही तो स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को लेके घबराना नहीं है आपको। प्लस 4, यहां पर t प्लस 1 t माइनस 1, यानी t स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ जाएगा, माइनस 9, और यहां पर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t और माइनस 2, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2t, तो यहां पर प्लस टी आएगा, और माइनस 2, थोड़ा लंबा है, 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो
तो देखिए जरा 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर 60 स्क्वायर हो गया, 60 में से 9 चला गया तो माइनस का 3t स्क्वायर, t आपका बाहर है, 60 और माइनस 90, 60 और माइनस 90 यानी माइनस 3t, फिर 4 माइनस 4 कैंसिल प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जरा देखिए टी आया, आप माइनस पूरे में से कॉमन लेके उड़ा दीजिए, उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा, और 3 भी कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन आ सकता है, तो यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी, और 3 यहां से कॉमन लिया तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो टी, अब यहां पे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 और माइनस 2 आएगा तो t माइनस 2, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो 3 फैक्टर आए, एक आया t इज इक्वल टू 0, एक आया t इज इक्वल टू माइनस 3 और एक आया t इज इक्वल टू 2। 3 बातें आ गई। मैंने t किसको माना था? t मैंने माना था log x को, और बेस में 2 है, तो ये आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूं। आप जरा ध्यान से देखिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट करके लेंगे तो मैं आगे का उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ये ऊपर का नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने होपफुली। अब देखिए कितनी आसानी से आगे की कहानी खत्म हो जाएगी। आगे की कहानी कितनी आसानी से खत्म होने वाली है वो जरा देखिए आप। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि log जो 2x था, ये t माना था अपन ने, ये 0 है तो x क्या हो गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी x हो गया 1, पहला आंसर। फिर दूसरा आंसर क्या था, t इज इक्वल टू माइनस 3, t इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये देखिए log 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x हो गया 2 की पावर में माइनस 3, तो x हो गया 1/2 की पावर में 3, यानी x हो गया 8, 1/8, x हो गया आपका 1/8। इसके बाद तीसरा आंसर t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ, log 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो x हो गया 4। ये चारों आंसर आ गए। तो 3 आंसर्स आ गए आपके पास, 1, 1/8 और 4, ये अपना आंसर आ गया, 1, 1/8 और 4। तो ये 3 आंसर आपने आएंगे इस क्वेश्चन में, तो आप इन तीनों आंसर को लिख लीजिए और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, लिख लीजिए इसको। आई होप आपने लिख लिया। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म जो है वो जरा देखिए, सॉल्व 4 log 9x पावर में है माइनस 6 x की पावर में log 9 2 प्लस 2 की पावर में log 3 और 27 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें log x है, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 0 आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। तो कहां से स्टार्ट करें इस सम को, जरा देखते हैं। तो इसको जरा देखिए, 2 की पावर में दिख रहा है, यहां पर भी 2 कहीं दिख रहा है, तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 log 9x माइनस 6,
क्योंकि यहाँ पे 2 बेस में है तो इसका भी आप अल्टरनेट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि यदि a की पावर में log bc है तो आप c की पावर में log ba लिख सकते हैं। इसको आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। तो वही मैंने किया, x और 2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। इसको मैंने कर दिया 2 की पावर में log 9 को 9 को चेंज नहीं किया, 2 की पावर में x कर दिया, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 log 3 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 3। तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 9x की होल पावर 2, ये 2 है तो होल पावर 2 आ जाएगा इस 2 की वजह से, -6 इंटू 2 की पावर में log 9x प्लस, अब इसका 3 बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर में 3 और यहां पर log 3 और 3, तो ये ऑब्वियसली 1 हो गया। ये ऑब्वियसली क्या हो गया 1। एक काम करते हैं, लेट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो लेट 2 की पावर में जो log 9x लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो ये हो गया t²। बहुत सिंपल है, अपना हमेशा t मान लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो t² माइनस 6t, कितनी आसान आसान टर्म दिखने लगी है ना। और ये 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होने वाली है। ये हो गया 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। t² माइनस 2t माइनस 4t, 4 टू 8, 8 है, ये 8 है ना, इसको थीटा मत समझना। कुछ लोगों ने इसको थीटा समझ लिया था जब मैंने वीडियो लेक्चर पहले बनाए थे। तो t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, यहां से -4 कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 बाहर आ गया और t माइनस 4 आ गया। तो t की दो वैल्यूज आई, एक तो 2 आया और एक t आया 4। अब मैं उन दोनों वैल्यूज को यहां बताता हूं। t की वैल्यू एक 2 आई है और एक t की वैल्यू आई है 4। t हमने क्या माना था, log सॉरी t हमने माना था 2 log 9x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ log 9x इज इक्वल टू 1। बेस सेम है तो पावर आपस में कर सकते हैं कंपेयर। x हो गया 9 की पावर में 1, 9 की पावर में 1 दैट इज 9, x की वैल्यू आ गई 9। सिमिलरली यहां से जरा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, t को अपन ने माना था 2 की पावर में log 9x इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो दोनों का बेस सेम है तो फिर भी पावर अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया log 9x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 की पावर में 2, 9 की पावर में 2 यानी x इज इक्वल टू व्हाट, 81। ये दो आंसर आ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से अपन ने ये सम किया है और आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको यहां तक बता दिया लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब इसके बाद में आपको जो पढ़ाऊंगा वो लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस के एक या दो लेक्चर लूंगा बस, इसके बाद लॉग खत्म। लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस पर एक या दो लेक्चर लेंगे, उसके बाद उसको खत्म कर देंगे तो आपका लॉग चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन लॉगरिथमिक इन इक्वेशन। अभी अपन ने क्या पढ़ा, लॉगरिथमिक इक्वेशन, अब अपन क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक इन इक्वेशन, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट।